दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे एक गरीब किसान कैसे अचानक से अमीर बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में पीयूष अपने पिता महेश के साथ रहता था और वे लोग बहुत ही गरीब थे। महेश अपने ही गांव के सेठ के घर में झाड़ू पोछा का काम किया करते थे और उन्हीं काम करके महेश को जो पैसे मिलते थे उन्हीं पैसों से उनका गुजारा हो पाता था। और पीयूष अपना ही घर में बैठकर पढ़ाई करते थे। पीयूष स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि महेश उतना कमाते नहीं थे जो कि पीयूष को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। इसीलिए पीयूष घर में ही बैठकर पढ़ाई करते रहते थे। एक दिन की बात है, महेश का अचानक तबीयत बिगड़ जाता है। वह काम पर नहीं जा पाते हैं क्योंकि उसका बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण वह काम पर नहीं जा पा रहे थे। अब पीयूष भी क्या करता। पीयूष तो बहुत छोटा था, उससे तो कोई काम भी नहीं होता। पिताजी, आप काम करने के लिए नहीं जाइएगा, आपका बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया है। आप 2 से 3 दिन तक घर में ही आराम कीजिए। जब आपका तबीयत ठीक हो जाएगा तब आप काम करने के लिए चले जाइएगा। नहीं बेटा, मैं काम करने के लिए नहीं जाऊंगा तो घर में राशन कैसे आएगा और हम लोग क्या खाएंगे। नहीं पिताजी, घर में 2-3 दिन का राशन है, आप 2 दिन तक आराम कीजिए। आपका तबीयत ठीक हो जाएगा तो आप काम करने के लिए चले जाइएगा। ठीक है बेटा, मैं 2-3 दिन तक घर में ही आराम कर लेता हूँ। जब मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा तब मैं काम करने के लिए जाऊंगा। यह बोलकर महेश बेड पर ही आराम करने लगते हैं। 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन महेश का तबीयत ठीक नहीं होता है और घर का राशन भी खत्म हो गया था। अब पीयूष करता भी क्या, उसे मजबूरन काम करने के लिए जाना पड़ रहा था। पिताजी, मैं काम करने के लिए जा रहा हूं जहां पर आप काम करते हैं। नहीं बेटा, तुम काम नहीं कर पाओगे, अभी तुम बहुत छोटे हो। नहीं पिताजी, आपका तबीयत भी ठीक नहीं हुआ है और घर का राशन भी खत्म हो गया है। मैं काम करने के लिए जा रहा हूं, आप अच्छे से रहिएगा। यह बोलते पीयूष उदास होकर काम करने के लिए घर से निकल जाता है। जब पहुंचता है तो उसे काम नहीं देता है क्योंकि वह बहुत ही छोटे थे, उससे एक भी काम नहीं होता। इसीलिए उसे वहां से भगा देते हैं। पीयूष रोते रोते वहां से चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ता है। उसी जंगल के रास्ते घर जा रहा था। पीयूष बहुत ही थक गया था, जिसके कारण पीयूष एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगता है। तभी अचानक उस पेड़ से एक चमकता हुआ आम गिरता है। अरे, यह आम कैसा है, बहुत चमक रहा है। तब पीयूष उस चमकती हुई आम को उठाता है और घर की ओर चला जाता है। जब घर पहुंचता है तो फिर अपने पिता को बोलता है, पिताजी, मुझे तो कोई काम नहीं मिला, लेकिन जंगल के रास्ते से जब मैं आ रहा था तो मुझे यह चमकता हुआ आम दिखाई दिया। यह लीजिए, खा लीजिए। जैसे ही पीयूष पिताजी के हाथ में आम देता है तो उसके पिताजी अचानक से ठीक हो जाता है। पीयूष और महेश यह देखकर
हैरान हो जाता है। अरे यह क्या, मैं तो ठीक हो गया। लगता है यह जादुई आम है। उसी जादुई आम के कारण पीयूष और महेश धीरे धीरे अमीर हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी यह हमारी कहानी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक अगली नई कहानी के साथ।